एक युवक गुरुकुल में रहता था। वेद पढ़े, उपनिषदें पढ़ी, विद्या अभ्यास पूरा हुआ तो गुरु को प्रणाम करके लौटा। पर मन में एक अफसोस था कि मैंने गुरु को दक्षिणा नहीं दी, मेरे पास कुछ था नहीं, मैं गरीब हूं। तो रास्ते में एक मित्र के घर पर वो रुका और मित्र को कहा, मैं मेरे गुरुजी को दक्षिणा देना चाहता था पर मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी इच्छा बहुत है, मैं गुरु को कुछ दूं। गुरु ने तो मना किया, मुझे नहीं चाहिए, पर मेरी इच्छा है कि मैं दूं। तो अब तो उसके दोस्त ने कहा कि हमारे नगर का जो राजा है ना, वो बड़ा धर्मात्मा राजा है, तुम उनके पास जाकर कुछ मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण को अधिकार है, मांग लो और वो अपने गुरु को दे दो दक्षिणा में। तो वो युवक पहुंच गया राजा के पास सुबह सुबह जल्दी। राजा सुबह सैर कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। देखा कि ये ब्राह्मण युवक आया है तो राजा ने कहा, कहो ब्राह्मण कैसे आए? तो उसने अपनी बताई बात कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं, आप देंगे? बोले जरूर, तुम जो मांगो, जितना मांगो मैं दूंगा। ठीक है। अब ये सोच में पड़ गया कि जितना भी मांगू तो मैं 100 सिक्के ही क्यों मांगू, 500 क्यों ना मांग लूं, 100 गुरुजी को दे दूंगा, 400 घर ले जाऊंगा। ये लालच आया रहा था गुरु के पास। पर फिर भी देखो, मनोरोग कब अवसर पाकर अंकुरित हो जाए पता नहीं है, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा हम साधकों को। पांच मांग लो। राजा ने देखा कि ये कुछ सोच रहा है। राजा ने कहा, देखो बेटा तुम सोच लो, मैं थोड़ा मेरी सैर करना बाकी है, मैं चक्कर लगा के आता हूं, तब तक तुम सोच लो। अब राजा तो आगे निकल गए, ये सोच रहा है कि जब मुंह मांगा देने को तैयार है तो 1000 क्यों ना मांग लो, 2000 भी मांग लूं तो क्या है, तो राजा है। लोभ जगा। अग्नि में घी की आहुति डालो तो और बढ़ती है, घटती नहीं है। इतने में राजा फिर आ गए चक्कर लगा के। बोले बोलो निश्चय किया युवक? बोले अभी सोच रहा हूं। बोले ठीक है, मेरा अभी एक दो चक्कर और बाकी है, सोच ले। अब सोचने लगा कि 5000 मांग लूं। राजा घूमने गए, इतने में देखा राजा दूर से आ रहे, तो सोचा कि राजा जब जो मांगू देने को तैयार है तो पूरा राज्य क्यों ना मांग लूं। राजा को बोलता हूं, आप 2 जोड़ी कपड़े उठाओ, 4 जोड़ी ले जाओ, थोड़ा खाने पीने का सामान ले जाओ बैलगाड़ी में भर के, और चलते बनो, मैं राजगद्दी संभाल लूंगा। राजा जो निकट आया और उस युवक ने अपनी मांग रखी कि मैंने ऐसा सोचा है कि आप सब मेरे को ही दे दो। राजा ने खुशी में आकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए कि हे भगवान, आखिर तुमने मेरी प्रार्थना सुन ही ली। मैं तो चाहता ही था कि कब इस झंझट से छूटूं और मैं भी जाकर कोई भगवान का भजन करूं, पर वाह मेरे राम, तूने मेरी सुन ली, मेरी तो जान छूट गई, मेरे को तो आनंद आ गया, मेरे को तो मौज हो गई। अब तो स शांति मदि गच्छति। जब राजा हाथ उठाए ऐसा बोलने लगे तो उस युवक ने सोचा कि जरूर ये राजा जिस राज्य को पाने के लिए मैं लालायित हूं उसको छोड़ने के लिए ये तैयार है, इसका मतलब इसमें सुख नहीं है, इसका मतलब इसमें शांति नहीं है। युवक ने कहा, ठहरो राजन, आप एक चक्कर लगाओ, मेरे को फिर थोड़ा सोच लेने दो। राजा ने कहा कि मैं आऊंगा तो तू दोबारा मुझे यहां नहीं मिलेगा। बोले नहीं नहीं, आप एक चक्कर लगाओ। और राजा जब गए तो सचमुच वो युवक भाग गया, भागा अपने गुरु के पास और कहा, गुरुदेव मैं आपसे थोड़ा दूर गया तो मेरे मन में मनोरोग अवसर पाकर अंकुरित हो गए और मेरे मन में भी लालच आ गया कि मैं राजा से पूरा राज्य मांगने की सोचने लगा।
तो गुरु ने कहा, बेटे मैंने तो तेरे को पहले ही कहा था कि मुझे तेरे कल्याण के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, तेरा भला हो जाए बस, मुझे और क्या चाहिए। गुरु के दिल में बहुत बहुत ऐसी भावना होती है, परंतु निम्न कोटि का शिष्य होता है ना, वो अपने गुरु को समझ नहीं पाता, परंतु दिव्य कोटि का शिष्य होता है ना, वो अपने गुरु को समझ पाता है और वो सेवा भी खूब करता रहता है, उससे उसको आनंद भी खूब होता है, लाभ भी खूब होता है, उसकी आंतरिक उन्नति सशांति मदि गच्छति उसको अनुभव होता है। ऐसे कई साधकों को, साधिकाओं को मैं जानता हूं, यहां बैठे हैं अभी, मैं उनको देख रहा हूं, उनके मन में भावना है, सचमुच में लगन है। मैं तो सच कहता हूं, अतिशयोक्ति नहीं करता हूं, साधु के कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता, दिल में साधुता ही हो तो आदमी साधु होता है। ये यहां जो बैठे दिल में साधुता ही है, और कई ऐसे साधकों को मैं देख रहा हूं, ऐसा जी जान से सेवा करते हैं और ऐसे बड़े दिल से और उदार दिल से सेवा करते हैं कि भले साधु के कपड़े नहीं पहने, कपड़े भले सफेद पहने हो या कोई रंग के पहने हो, पर दिल में साधुता ही है, ये बात पक्की है। ये दिल की साधुता ही बहुत बड़ी बात है। भगवान के 24 अवतारों की पवित्र भूमि भारत है, उस भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है और फिर सत्संग की रुचि भी है। तो अब इतना करें कि आत्मविश्वास अपना बढ़ाएं, जगाएं। अगर आत्मविश्वास हमारे अंदर हो तो हर क्षेत्र में, जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां आत्मविश्वास की भावना हमारे प्रभाव में और हमारी समृद्धि में वृद्धि न करे। प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी और समृद्धि में भी बढ़ोतरी होगी। वेदों में तो ऐसे मंत्र हैं, हमारे देशवासी सब समृद्ध हो, सभी। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। कितने सुंदर मंत्र बोले। घर में कोई पूजा का मांगलिक कार्यक्रम होता है ना, तो ब्राह्मण लोग आखिरी में ये बोलते हैं, चावल लेकर, अक्षत लेकर यजमान पर थोड़ा छांटते हुए आशीर्वाद के रूप में, शुभ कामना के रूप में ये पंडित लोग बोलते हैं, स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु, आपके जीवन में शुभ हो, कुशलमस्तु आप सदा कुशल रहो, चिरायुरस्तु आपकी आयु लंबी हो, आप दीर्घायु बने, गोत्राभिवृद्धि आपके गोत्र की वृद्धि हो, धन धान्य समृद्धि रस्तु धन और अन्न से आप हमेशा संपन्न रहे, ऐश्वर्य मस्तु आपका ऐश्वर्य बढ़े, बलमस्तु आपका बल बढ़े, रिपुक्षयोस्तु आपके शत्रुओं का क्षय हो, आपके शत्रु न रहे, और आखिरी में कहा वंशे सदैव भवताम हरि भक्ति रस्तु आपके वंश में भक्ति बढ़ती रहे। माना आपके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे वो भी भक्त बने, वो भी आपके कुल को तारने वाले बने, सदैव हरि भक्ति रस्तु। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां आत्मविश्वास की भावना हमारे प्रभाव में और समृद्धि में वृद्धि न करे। और आत्मविश्वास हम सबका बढ़े, जगे, उसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहली बात, निर्णय करने की क्षमता, डिसीजन पावर। ऐसा नहीं कि ये करूं न करूं, ऐसा करूं, ये उलझी हुई बुद्धि का परिचय है। सुलझी हुई बुद्धि होगी उन प्रयोगों से, शांति के जो प्रयोग हम सुनते हैं सत्संग में, तो बुद्धि सुलझी हुई होगी, निर्णय करने की क्षमता होगी। असमंजस में रहने वाला व्यक्ति दुर्बल होता है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहूं, घर में शुद्ध गूगल, भैंस का घी और शक्कर, 3 चीजें मिलाकर धूप करें अच्छी तरह से, और उसमें जप ध्यान प्राणायाम करें,
अनिर्णयात्मकता एक विघ्नात्मक उपादान है। डिसीजन न ले सकना, निर्णय नहीं कर पाना, ये विघ्न बढ़ते हैं, इससे समस्याएं बढ़ेगी, मिटेगी नहीं। 1 मिनट की द्विविधा से ही सफलता का प्रवाह दूसरी दिशा में बदल जाएगा। इसलिए निर्णय करने की शक्ति अपनी खूब बढ़ाइए। प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे हम तो इसमें मदद मिलेगी। प्राण शक्ति मजबूत हो, स्वप्न दोष, प्रदर रोग जैसी बीमारियों को उखाड़कर फेंक दो। कितनी भी जड़ी बूटियां खाए आदमी तो इन बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकता। बूटियां इसमें मदद नहीं करेगी जब तक अंतस परिवर्तन न हो। अंतस परिवर्तन होगा तो फिर कुछ दवाई भी काम करेगी, नहीं तो काली दवाई खाओ, क्या फायदा। अंतस बदले। एक कहानी है समझाने के लिए कि एक चूहा था, भागता भागता चूहा संत के पास आया। क्या है भाई? चूहे ने कहा, महाराज मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है, मेरे को बचाओ। तो बोले क्या करूं? बोले मेरे को बिल्ली बना दो। संत ने छांटा पानी, चूहे को बना दिया बिल्ली। अगले दिन वो बिल्ली आई। बोले अब क्या है? बोले महाराज मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, तो अब क्या करूं? मेरे को कुत्ता बना दो। संत ने छांटा पानी, बना दिया उसको कुत्ता। अगले दिन वो कुत्ता आया। बोले मेरे पीछे शेर पड़ा है, तो अब क्या करूं? मेरे को शेर बना दो। छांटा पानी, शेर बना दिया। शेर बन गया, चूहे में से शेर बन गया। अब 2 दिन के बाद वो शेर आया। संत ने पूछा अब क्या है? बोले शिकारी आया है बंदूक लेकर, मेरे को बचाओ, डर लगता है। संत ने लिया पानी और छांटा उस शेर पर और कहा पुनः मूसको भव, फिर से चूहा बन जा। वो फिर से चूहा बन गया। अब संत ने तो कृपा करके चूहे में से शेर बनाया था, परंतु चूहे का अंतस बदला नहीं था। आप समझे ना, डरने की वृत्ति शेर बनने के बावजूद भी नहीं गई थी। तो क्या फायदा? बाहर से शरीर शेर का हुआ पर आंतरिक जो दौर्बल्य वो चूहे का बना रहा, वृत्ति चूहे की बनी रही। साधक बन गए तो फिर वृत्ति और साधारण संसार की तरह न हो, साधक की तरह ही हो, सिंह की तरह हो। साधक ऐसा चाहिए जैसा वन का सिंह, ऐसी हो। चूहे का वो ना हो। तो लाभ होगा बहुत। तो अपने मन में शीघ्रता से निर्णय करने की योग्यता होनी चाहिए और निश्चयात्मकता के साथ उस किए हुए निर्णय में प्रवृत्त होना चाहिए। एक निश्चयात्मकता, सकारात्मक नजरिया जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग, परंतु फिर उसके अनुसार कार्य करना भी जरूरी है। बैठे रहे कि मैं तो पॉजिटिव सोचता हूं, मैं सकारात्मक सोचता हूं, तो नोटों की बरसात नहीं हो जाएगी। फिर उसके अनुसार मेहनत करनी होगी, उद्योग करना होगा, तो आदमी दरिद्र नहीं रहेगा। मुझे पूना की एक बहन ने बताया, जब पूना आलंदी में सत्संग था, बोले जब मैंने दीक्षा ली तो मेरे पति 1000 रुपया भी नहीं कमाते थे, महीने के 1000 रुपया भी नहीं, ऐसी गरीबी थी। किसी से पैसे उधार लेकर तो दीक्षा का सामान लिया, परंतु दीक्षा लेकर बस सकारात्मक नजरिया बन गया। पति की भी हिम्मत बढ़ गई। हम घर में जब तब करते थे, तो आज की तारीख में बोले मेरे पति 50,000 रुपया महीने कमा लेते हैं और घर में बड़ा आनंद है, शांति है, बढ़िया है। तो ये साधक बन गए ना। फिर साधक बन गए तो नेगेटिव नहीं सोचा कि ये नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं। आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास जगाने के लिए कुछ बातें उसमें, एक ये, और दूसरी बात आत्मविश्वास जगाने के लिए गरिमा। गरिमा माने जो व्यक्ति, जो बहन लोह शलाका के समान शक्तिशाली हो। लोहे का पाइप कैसा होता है, लोहे की शलाका, लोहे का सरिया, वो कैसा होता है, उसके समान शक्तिशाली हो और जीवन में असत्य से, गलतियों से, विकारों से कभी समझौता न करे कि चलो फिल्म देख लो, कल 2 माला ज्यादा कर लेंगे, क्या हो जाएगा। तो ये हुआ असत्य से समझौता। चलो आज होटल में खा लेते हैं पिज्जा बर्गर,
कोई बात नहीं, कल 5 माला कर लेंगे तो वो दोष निवृत्त हो जाएगा। तो ये हो गया असत्य से समझौता। तो गरिमा, असत्य से समझौता न किया जाए और सत्य को स्वीकार करने हेतु सदैव तत्पर रहा जाए। ऐसा व्यक्ति गरिमा से संपन्न होता है और गरिमामय आदमी को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। गरिमामय व्यक्ति प्रतिष्ठा का भागी बनता है। गरिमा, असत्य से समझौता नहीं। चलो पान पराग खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, थिएटर में जाके आ जाते हैं, जरा ये कर लेंगे, असत्य से समझौता ही नहीं करना मेरे को। आत्मविश्वास जगेगा, बढ़ेगा, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा हमारा और समृद्धि बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे। ग्रस्त जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यह खास ध्यान रखा जाए। अजेय और अभ्रष्टनीय सैद्धांतिक शक्ति के सामने हर प्रकार की दुर्बलता पराभूत हो जाती है। पराभूत माना हार जाती है, उसका जोर नहीं चलता। अभ्रष्टनीयता माने असत्य से समझौता नहीं। इसकी शक्ति बड़ी अद्भुत है, बहुत बहुत इसका प्रभाव है। इसका वर्णन तो कई दिनों तक व्यक्ति प्रवचन करे तो नहीं कर सकता, ऐसी इसकी महिमा है, गरिमा। और तीसरी बात यह ध्यान रखनी होगी कि दृढ़ता, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने मन को दृढ़ता और सनिश्चितता, संकल्प जैसे गुणों से सजाए अपने मन को। लाचार मानसिकता नहीं, दिव्य मानसिकता। इसने मेरे को ऐसा कह दिया इसलिए मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, उसने मेरे को डांट दिया, मेरा कोई कसूर नहीं था फिर भी मेरे को बोल दिया। हम आगे बैठे थे पर सेवादारी ने हमको उठा के पीछे भेज दिया। अरे भेज दिया तो भेज दिया, कोई बात नहीं, हरिओम तत्सत, बाकी सब गप सब कर दिया तो उसको अपनी व्यवस्था देखनी है और बिठा दे तो कोई बात नहीं, हम बैठे तो हैं यहाँ पर, भगवान की कृपा है कि सत्संग की जगह पर बैठे तो हैं। और मैं तो आपसे फिर कहूं, मैंने शायद परसों भी कहा था, ये तो मेरी सेवा है बोलने की, तो मैं इधर बैठा हूं, नहीं तो मैं आगे बैठूं ही नहीं। मैं सोचूं अच्छा मेरी एक जगह पर कोई और आगे बैठे, मैं सबसे पीछे जाके बैठूं। कोई वचन तो कान में पड़ेंगे, दर्शन भी हो जाएंगे। दूर दूर तक टीवी रखे हुए हैं, शाम को प्रोजेक्टर भी चलाए जाते हैं। ऐसी हमारी मानसिकता दबी हुई ना हो। किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, हम उसके बारे में सोचते ही ना रहे। ठीक है भाई, उसका स्वभाव था कहना तो कह दिया, मैं क्यों अपनी मानसिकता खराब करूं। निर्भय नाद पुस्तक ऐसे लोगों को पढ़नी चाहिए, जीवन रसायन पढ़नी चाहिए, ईश्वर की ओर पढ़नी चाहिए। बापूजी के सत्संग की कल नाम बताए थे 4 वीडियो सीडी के, चुप साधना, वास्तविक आराम, वो सुननी चाहिए। फिर देखो मानसिकता कैसी बढ़िया होती है। और लोग कई होते हैं ना, 2 साधु थे, यात्रा करते हुए जा रहे थे, तो एक रास्ते में एक नगर पड़ा, बाजार था, वहां सब्जी मार्केट था, लोग सब्जी खरीदते, शाम के टाइम बहने जाती है, सब्जी खरीद रहे थे लोग। इतने में एक साधु ने 2 हाथ जोड़े और सिर झुकाया। तो दूसरे ने पूछा क्यों, क्या हुआ? बोले सामने दूरी कोई मंदिर लग रहा है, मंदिर में संध्या की आरती हो रही है, शंख बज रहा है, घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है, आरती का थोड़ा आवाज आ रहा है। मेरे को लगा कि भगवान की आरती पूजा हो रही है, तो मैंने हाथ जोड़ दिए, भी आरती हो रही है भगवान की, सिर झुका दिया। तो उस दूसरे ने कहा कि तुमने इतनी भीड़ में, इतने शोरगुल में आरती का आवाज कैसे सुन लिया, मंदिर का शंखनाद कैसे सुन लिया इतने शोरगुल में? तो साधु ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले जिसको जो सुनना होता है ना वो वही सुन लेता है, जिसमें रुचि होती है ना वो आदमी वही सुन लेता है। अब देखो मैं तुमको प्रैक्टिकल बताता हूं। उस साधु ने कहा, साधु के पास एक सिक्का था, किसी ने दिया होगा दक्षिणा में,
चांदी का सिक्का था। वो चांदी का सिक्का साधु ने, सामने एक पत्थर पड़ा था, जानबूझकर थोड़ा हाथ ऊंचा करके वो सिक्का चांदी का पत्थर पे फेंक दिया। तो थोड़ा आवाज हुआ होगा ना, सिक्के का पत्थर पर गिरने से आवाज हुआ। तो आसपास जितने 50-60 लोग थे वो दौड़े आए, सिक्का गिरा, सिक्का गिरा, किसका सिक्का गिरा, किसका है, किसका है, वहां आ गए। तो इस साधु ने कहा, देखा इतने शोरगुल में एक सिक्के की आवाज कैसे सुन ली इन सब ने। जिसकी जिसमें रुचि होती है वो लोग वही सुन लेते हैं। रास्ता तो वही होता है, रास्ते से गुजरने वाला अलग अलग चीजें देखता है। आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो फिल्म का कोई रसिया होगा तो उसकी नजर पोस्टर पे अच्छी तरह जाएगी, और कोई भक्त होगा, साधक होगा, सत्संगी होगा तो उसकी नजर सत्संग के पोस्टर पर अच्छी तरह जाएगी कि अरे सत्संग है। मैं आपको एक बात बताऊं, गांधीधाम की एक बहन, जयश्री बहन, उसके ऊपर पति ने ही केस कर दिया कि अब हम अलग रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल घटित घटना है। अब केस उधर जाना था कोर्ट में, बड़ौदा, गांधीधाम से बड़ौदा आई बेचारी। तो उस दिन पता चला कि किसी कारण से कोर्ट बंद है। तो अब क्या करूं, यहां तो कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं, कहां जाऊं। बाहर आई तो उसकी नजर पड़ी सीधी सत्संग के पोस्टर पर कि बापूजी का सत्संग बड़ौदा में है। तो उसने दीक्षा नहीं ली थी, कभी सत्संग सुना नहीं था, पर सोचा कि चलो सत्संग में जाते। अब देखो रास्ता तो था, पर उसकी नजर कैसे सत्संग के पोस्टर पर ही गई। और भी कई चित्र होंगे, कोई ऐड के होंगे, कई मोबाइलों के, इसके उसके, पर सत्संग के उस पर ही नजर गई और वो सत्संग में पहुंच गई। चारों दिन तक सत्संग सुना और आखिरी दिन दीक्षा ले ली। 17 फरवरी को दीक्षा ली। ये इस बार जो बड़ौदा सत्संग हुआ इसकी बात नहीं, पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो उसने दीक्षा ले ली, 17 फरवरी को तो दीक्षा ली, और 17 मार्च को उसके पति ने सामने से फोन किया कि तुम आ जाओ, अब अपन दोनों समाधान कर लेते हैं, मिल के रहेंगे। देख लिया झगड़े में कोई भी सार नहीं है, अशांति बढ़ती है, चलो अपन साथ में रहेंगे। और पति पत्नी साथ में रहने लग गए। कितना अच्छा हो गया। जप करने से उसकी बुद्धि भी सुलझ गई, शांत बैठने से, ध्यान करने से बुद्धि सुलझ गई।